In case the animal is using some instrument or tool to obtain the desired results, then it is called instrumental conditioning. In one way or other, both these types are similar. अब हम आते हैं इनके प्रिंसिपल्स की तरफ. प्रिंसिपल्स यानी एक्सपेरिमेंट्स करने के नतीजे में स्किनर ने क्या दरियाफ्तें की और उसने ये कहा कि सीखने का अमल कैसे होता है, उसकी कौन से असूल वाजे किए, उसने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई. तो देयर आर 8 ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वन इज़ एक्विजिशन. एक्विजिशन एक्वायर करना, हासिल कर लेना. यानी जब रैट ने ये सीख लिया कि ग्रीन लाइट ऑन होती है तब मैं बटन दबाऊं तो मुझे फूड पैलेट मिल रही है, ये चीज़ कहलाएगी एक्विजिशन. व्हेन अल्टीमेटली द ऑर्गेनिज्म या एनिमल हैज़ लर्नड दैट द डिज़ायर्ड द रेनफोर्समेंट विल बी डिलीवर्ड टू मी इफ़ आई प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स. सेकेंड है टाइम. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर जो रैट है वो प्रेस कर रहा है बटन और साथ ही फूड पैलेट डिलीवर हो रही है और उसमें बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, लेस देन अ सेकेंड है या विद इन अ सेकेंड है, तब वो रेनफोर्समेंट अच्छी तरह होगी. अगर दोनों के आपस में रब्त अच्छा नहीं है और थोड़ी देर बाद हो रही है तो लर्निंग स्लो डाउन हो जाएगी. यानी जो नतीजा है वो झट से आना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास जर्नलाइजेशन. कोई और भी बटन अगर वहाँ पर मौजूद है तो जो रैट है वो वही बटन प्रेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जर्नलाइज कर लेगा कि अच्छा या ग्रीन लाइट अगर ऑन होती है तो उससे मिलती जुलती एक और हमने ग्रीन लाइट बना दी है, इसका शेड डिफरेंट है. तो एनिमल को समझ नहीं आएगी कि जब लाइट ऑन हुई है तो कौन सी रियल वन जो है वो लाइट है, तो वो दोनों दफ़ा ही बटन प्रेस करना शुरू कर देगा. इसको हम जर्नलाइजेशन कहेंगे. यानी ही विल जर्नलाइज दी रियल रेनफोर्सर टू दी अदर सिमिलर स्टिमुलस. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन. देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ एक्विजिशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म विल लर्न दैट विच वन इज़ द एक्चुअल स्टिमुलस फॉर द रेनफोर्समेंट. जैसे अब वो डिस्क्रिमिनेट कर लेगा कि कौन से वाली ग्रीन लाइट ऑन होती है तो मुझे खाने की फूड पैलेट मिलती है. अब उसने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया. डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंस करना, शिनाख्त कर लेना. आफ्टर अ फ्यू रिस्पॉन्सेज ऑर्गेनिज्म ये सीख लेगा कि कौन सी वाली जो लाइट है वो अगर ऑन होती है मैं बटन प्रेस करूँ तो मुझे फूड डिलीवर हो जाएगी. नेक्स्ट आता है जब कोई भी एनिमल हम करते हैं ना, कंडीशन करते हैं, उसको हम सिखा देते हैं, सुधार लेते हैं. बेसिकली जितनी एनिमल स्टडीज़ है ना वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस है. मैं पहले ये प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर लूँ. एक्सटिंक्शन क्या कब होगी जी? एक्सटिंक्शन होगी कि जब व्हेन वी डू नॉट पेयर स्टिमुलस विद दी रेनफोर्समेंट. यानी लाइट ऑन हो रही है, वो बटन प्रेस कर रहा है, लेकिन फूड डिलीवर नहीं हो रही और फूड अब ओकेजनली डिलीवर हो रही है. अब उनका रब्त हमने तोड़ दिया है. तो आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स जो रैट है वो ये सीख लेगा कि अब मैं बटन प्रेस करूं या लाइट ऑन हो तो अब मुझे खाना नहीं मिल रहा, खाना मुझे किसी और रीज़न पे मिल रहा है. तो अल्टीमेटली वो जो पेयरिंग है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मादूम हो जाएगी, यानी उनकी पेयरिंग ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी. अगर हम रैट को 1 वीक स्लो जो पॉज पीरियड देते हैं ना, उसे रेस्ट देते हैं और दोबारा हम केज में प्लेस करते हैं तो उसका जो प्रीवियस लर्निंग है वो दोबारा से वही जो सर्किट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वही लर्निंग दोबारा से बेदार हो जाएगी. यानी एक दफ़ा फिर से जो ही ग्रीन लाइट ऑन होगी वो बटन प्रेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि पास्ट में वो ये सीख चुका हुआ है कि जब लाइट ऑन होती है तो मैं इसको बटन को दबाता हूँ तो मुझे फूड मिलती है. तो अब वो जो बीच में एक्सटिंक्शन का पीरियड था, जो हमने एक्सटिंक्ट किया था बिहेवियर, वो ख़त्म हो गया, अनलर्न हो गया और वो जो हमने लर्नड पैटर्न उससे सिखाया था वो एक्टिवेट हुआ पड़ा है. इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं. स्पॉन्टेनियस एकदम से रिकवरी कि वही लर्निंग पैटर्न दोबारा से रिकवर हो गया, वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया, रीलर्न हो गया, दोबारा से उसने सीख लिया है. तो इस तरह एक्सटिंक्शन 1 स्टेप में नहीं होती है. आहिस्ता आहिस्ता करके जानवर को एक्सटिंक्ट करके, उसकी एक्सटिंक्शन करके मेमोरी की तो बाहर भेजा जाता है. अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड है हमारे पास, जो सबसे बेसिक चीज़ सामने आई वो थी रेनफोर्समेंट की. रेनफोर्समेंट इज़ एनीथिंग दैट इज़ रिवॉर्डिंग फॉर दी ऑर्गेनिज्म. जो वो चाहता है ना, जो वो हासिल करना चाहता है, जो इनाम है, जो उसको लालच है जिस चीज़ का, वो रेनफोर्समेंट है. जानवर यूजुअली प्राइमरी रेनफोर्समेंट पे चलते हैं जिसमें फूड, शेल्टर या अवॉइडेंस ऑफ पेन होता है कि उन दर्द से निजात मिले. इंसानों में इससे बड़े रेनफोर्समेंट्स होते हैं, यानी उनको कोई टेम्पटेशंस हैं, इर्द गिर्द कोई चीज़ें हैं दुनिया में, कुछ
ऐसे मकासद हैं दुनिया की चीज़ों में, नया फ़ोन, नया घर, नया मोबाइल, चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं लेकिन नई चीज़ें चाहिए, तो वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट होती हैं, जिनको हम इनिशिएटिव्स कहते हैं। इनिशिएटिव्स आर दी थिंग्स दैट आर इन द इन्वायरमेंट एंड वी वांट टू एक्वायर, दो दे आर नॉट नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल। लेकिन जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट्स हैं ये हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती हैं और हमें ये अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं। अब हम ज़रा आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता रहा है। जितनी भी ये जो आप कहते हैं ना एनिमल ट्रेनर्स कोर्सेज करवाए जाते हैं, एनिमल ट्रेनिंग थॉरोली डील करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसी तरह आपने देखा कि सर्कस के जो शेर हैं वो कैसे टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं, मॉन्कीज़ कैसे उछल उछल के तमाशा करके दिखा रहे होते हैं। इस तरह हमने मुख्तलिफ जानवरों को कैसे ट्रेन किया हुआ होता है और वो अपने जो मदारी है उसके एक इशारे के ऊपर उल्टी बाजी खा रहे होते हैं। बंदर हैं वो ससुराल जाके दिखा रहे होते हैं कि ससुराल कैसे जाना है तो चल के दिखाता है। इस तरह हमने घरों में जो पिजन्स रखे हुए हैं वो हम उनको बोलियाँ सिखाते हैं। इस तरह जितनी भी एनिमल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली इसी रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल पे चल रहे होते हैं। आपने देखा जब डॉल्फिन एक कलाबाजी लगाती है तो उसका जो ट्रेनर पास खड़ा है उसके हाथ में एक फ़िश होती है, यानी एवरी टाइम शी विल प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स शी विल बी रिवॉर्डेड विद फूड, उसको खाना दिया जाता है। तो इस तरह सीखती है कि मुझे खाना तब मिलेगा जब मैं यूं बाजी खाऊंगी। फिर मैं इस तरह नेक्स्ट में उसको फिर सिखाते हैं, अच्छा जब इस तरह उसके अंदर एक दो मुश्किलात हम डालते हैं और इस तरह हम उसको डिफ़िकल्ट पैटर्न सिखाते चले जाते हैं। इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होती है, जितने जो आते हैं ना छोटे बच्चों में हम बहुत ज़्यादा ये प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं रिवॉर्ड वाला। जैसे आपको याद है कि टीचर्स हम छोटे होते थे तो स्टार बनाती थी, सब बच्चों को ना इधर फेस के ऊपर स्टार मिलेगा, कॉपी के ऊपर बड़ा ही शौक़ होता था कि मुझे भी स्टार मिले, शाबाश मिले, गुड मिले। टीचर जितनी भी अप्रिसिएशन हम करते हैं ये दरअसल हम इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम बच्चे को किसी बुरे काम से मना कर रहे हैं या किसी अच्छे काम को सिखाने की कोशिश कर रही हैं तो हम उसे प्रेज़ करते हैं, शाबाश बेटा यू डिड वेल, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये जो हम प्रेजिंग वर्ड्स बोल रहे होते हैं ये दरअसल उसके लिए रिवॉर्ड होते हैं और उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वी आर यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स। इसके अलावा जितनी जो साइकाइट्रिक सेटिंग्स हैं उसमें जो बिहेवियर्स हैं पेशेंट्स के, उनको कंट्रोल करने के लिए भी समटाइम ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स का सहारा लिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो साइकोथेरेपीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये सम हाउ ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स और इन सब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में इनका बहुत अहम रोल है, चूँकि स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चे होते हैं जिनका मेंटल कैलिबर आम लोगों से थोड़ा सा कम होता है या वो उतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो उनको जब हम रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड देते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद उनको उनका बिहेवियर पेयर अप किया जाता है रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट के साथ, तो उनकी लर्निंग इंटैक्ट होती चली जाती है। इसीलिए ही एक स्पेशल बच्चा जो घर में शोर शराबा कर रहा है, उसे खाना खाने का तरीका नहीं पता, बेसिक मैनर्स नहीं पता, स्कूल जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू कर देता है और उसके तबीयत में और उसके रवैये में ठहराव आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ वो करके भेजते हैं, बेसिकली दे आर यूजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स। इस तरह इनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है, हर जगह है। रादर हमारी डेली लाइफ में भी जिसने कोई प्रोडक्ट सेल करनी होती है मसलन, तो लिखा होता है 50% ऑफ, एक के साथ एक जूता फ्री, ये सारी बातें हमें टेम्पटेशन देती हैं, हमारे लिए रिवॉर्डिंग होती हैं और ये दरअसल ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे होते हैं। मार्केटिंग इंडस्ट्री सारी की सारी ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही है। इस तरह मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि साइकोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं, परसेप्शन के हों, लर्निंग के हों, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स हों, रीइंफोर्समेंट हो, ये इस कदर एप्लीकेबल है हमारी डेली लाइफ में कि समटाइम हमें खुद भी नहीं पता चलता और हम इनकी बहुत सी टेक्निक्स का शिकार हो रहे होते हैं। तो ना सिर्फ यानी ये नहीं कि रैट्स और पिजन्स के ऊपर यूज़ हो रही है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर्स को कंट्रोल करने में और मॉनिटर करने में भी ऑपरेंट लर्निंग प्रिंसिपल सबसे आगे हैं।